एपिसोड 69 में आपका स्वागत है मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई गति के बारे में। इस इकाई 12 में हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें गति की अवधारणा और गति के प्रकार, दूरी तथा विस्थापन, चाल एवं वेग की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक और गति के ग्राफ, समय दूरी से संबंधित ग्राफ के बारे में बात करेंगे। आज हम भाग 1 में मुख्य रूप से विराम तथा गति अवस्था के बारे में और गति के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, हमने जानवरों को चलते हुए देखा है और आसपास के जितने भी परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उनको हमने चलते हुए देखा है। सड़कों पर वाहन को दौड़ते हुए देखा है और इस प्रकार ऐसे अनेक जानवर हैं जो या तो दौड़ते हैं या चलते हैं या रेंगते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार जैसे जानवरों में शेर, चीता, बाघ और छोटे जानवरों में मेढक, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जानवर किसी न किसी रूप में गति करते हैं। तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल पर हम मंडराते हुए या उड़ते हुए देखते हैं। उसी प्रकार हम जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, चाहे कहीं भी फूलों पर देख लें, वो मंडराती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार अनेक ऐसी जीव हैं जो किसी न किसी रूप में गति करते हैं। उसी प्रकार लट्टू को हम घूमते हुए देखते हैं। मेज, कुर्सी, घड़ी आदि को भी हमने देखा है। इन सभी वस्तुओं की स्थितियों को हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति बदल रही हैं और कुछ अपनी स्थिति नहीं बदल रही हैं। इस वाकई में हम वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन एवं परिवर्तन के प्रकार किस प्रकार होते हैं और गति के परिवर्तन, गति के बाद परिवर्तन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए हम एक अन्य बिंदु विराम तथा गति अवस्था के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया, विराम तथा गति अवस्था, विराम का मतलब है एक स्थान पर और गति का मतलब चलते हुए रहना। हमने बाग में तितलियों को उड़ते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। तितली एक फूल से जब दूसरे फूल पर जाती है, इस प्रकार तितली का स्थान बदलता रहता है, किंतु फूल अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फूल स्थिर है और तितली गतिशील है। अतः यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इस प्रकार हम किसी वस्तु को विरामावस्था या गतिशील अवस्था के बारे में आसानी से हम पता लगा सकते हैं। चाहे वह कोई भी वस्तु हो, चाहे तितली हो या कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली या गाड़ी या अन्य चीज़ें हों। इसी प्रकार लट्टू को हम घूमते हुए देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे लट्टू खूब नचाते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब वो रस्सी से लट्टू को फेंकते हैं तो लट्टू घूमने लगता है। इसी प्रकार अन्य चीज़ों को भी गति करती है, लेकिन कुछ गति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तन करती है, कुछ अपने ही जगह पर गोल गोल घूमती रहती है। इस प्रकार इनके घूमने के आधार पर या चलने के आधार पर हम गति को कई भागों में बांट सकते हैं। तो आइए, चाहे लट्टू की बात हो या जानवरों की गति की बात हो या बस, ट्रक, कार आदि के गति की बात, ये सभी के बारे में हम गति के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो गति के प्रकार, गतिशील वस्तुओं की गति जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। इसके लिए हम अलग अलग तरह से इनका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे गाड़ी,
कोई भी गाड़ी जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अर्थात सरल रेखीय गति वह गति है जो एक सीधे लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कोई कार का सीधे चलना, किसी बच्चे का दौड़ना या बच्चे को स्केटिंग की सहायता से चलना, उसी प्रकार वृत्तीय गति। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लेते हैं। उससे पहले हमने जो सरल रेखीय गति के बारे में बताया था। अब सरल रेखीय गति में जैसे हम ऊपर से छत से कोई पत्थर या बाल फेंकते हैं तो वह नीचे चला जाता है। इसी प्रकार गाड़ी भी सीधे एक ही रेखा पर चल रही है या सीधे रास्ते पर चल रही है तो वह गति सरल रेखीय गति हुई। लेकिन वृत्तीय गति जो होती है वह अपने स्थान से पर ही घूमती है। इसके लिए हम एक अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत रस्सी लेते हैं और या डोरी लेते हैं। डोरी के एक सिरे पर हम क्या करते हैं कि पत्थर का एक छोटा टुकड़ा मजबूती से बांध लेते हैं। मजबूती से बांधने के बाद डोरी का दूसरा सिरा हाथ से पकड़कर अपने चारों ओर क्षैतिज तल में घुमाते हैं। इस प्रकार यदि हम पत्थर के गति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि यह वृत्तीय गति है। जबकि सरल रेखीय गति में जैसे बंदूक की गोली सीधे चलती है, कोई भी गेंद या पत्थर सीधे लुढ़कता है, उसी प्रकार खेल के मैदान में हम जाते हैं तो सीधे दौड़ते हैं। कोई भी वृक्ष से पका हुआ जैसे आम नीचे सीधे गिरता है। जो भी गाड़ियां होती हैं सड़क पर सीधे चलती हैं। ये सभी जो उदाहरण है ये सब सरल रेखीय गति के ही उदाहरण है। तो चाहे बस हो, कार हो या हवाई जहाज हो, ये सभी जो गतियां होती हैं सीधी सरल रेखा में गति करती है। तो सरल रेखीय गति के कई उदाहरण हैं। तब अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। इसके लिए हमने बताया कि एक क्रियाकलाप करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी मजबूत डोरी लेते हैं। डोरी के एक सिरे पर पत्थर का छोटा टुकड़ा मजबूती से बांध देते हैं। डोरी का दूसरा सिरा हाथ से पकड़कर अपने चारों ओर क्षैतिज तल में घुमाते हैं। हम क्या देखते हैं कि पत्थर की गति अपने जगह से सीधे अपने चारों ओर वृत्तीय रेखा में घूमने लगती है। अतः पत्थर का टुकड़ा जो है वह वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तथा अंगुली से पत्थर की दूरी सदैव समान रहती है। पत्थर की इस प्रकार की गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। या कभी कोई गोला फेंकते हैं तब भी जो गति होती है, जब हम गोले को घुमाते हैं तब भी वह एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अतः इस प्रकार हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं अपने जीवन में। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये सभी जो गतियां हैं वह वृत्तीय गति के शानदार उदाहरण हैं। अतः जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जैसा कि हमने बताया। और घड़ी की जो घंटे मिनट की सुई जो होती है या सेकंड की सुई होती है, उसकी भी नोक की गति। चित्र में आप एक बच्चे को रस्सी की सहायता से पत्थर घुमाते हुए देख रहे हैं। उसी प्रकार पंखे की गति, घड़ी के सुई की नोक की गति, ये सभी एक प्रकार के वृत्तीय गति के आसानी से उदाहरण है। अब इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं जिसमें सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति का अलग अलग हम उसका प्रोजेक्ट तैयार कर आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार वृत्तीय गति के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे उसी वृत्तीय गति के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, जैसा कि हमने बताया। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।